अगर किसी गांव में हर रात एक इंसान गायब हो जाए और अगली सुबह सिर्फ उसके पैरों के गीले निशान मिले तो क्या आप वहां एक रात भी रुक पाएंगे? बिहार के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल समान लगता था। बच्चों की आवाज़ें, खेतों में काम करते लोग, मंदिर की घंटियाँ। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता पूरा गांव दरवाजे बंद कर लेता, क्योंकि रात में यहाँ कोई चलता था। ऐसा कुछ जो इंसान नहीं था। आरब पिछले 10 साल से शहर में रह रहा था। एक रात अचानक उसे खबर मिली कि उसके चाचा की रहस्यमयी मौत हो गई है। गांव वालों का कहना था उन्होंने खुद अपनी आंखों से चाचा को रात में गांव के पुराने कुएं की तरफ जाते देखा था, लेकिन सुबह वहां सिर्फ खून और गीली मिट्टी बची थी। आरब इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे लगा गांव वाले हमेशा की तरह डरावनी कहानियां बना रहे हैं, इसलिए वह अगले ही दिन भैरवपुर लौट आया। शाम का समय था, आसमान में काले बादल थे, हवा में मिट्टी और बारिश की अजीब सी गंध फैली हुई थी। जीप वाला रास्ते भर चुप था। फिर अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, रात में अगर कोई आपका नाम पुकारे तो पीछे मत देखना। आरब हल्का सा हंस पड़ा। इतना डरते क्यों हो? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें डर से कांप रही थी। गांव पहुंचते ही आरब का चेहरा बदल गया। पूरा गांव खाली था, दुकानें बंद, गलियां सुनी, यहाँ तक कि मंदिर का दरवाजा भी बंद था। दूर कहीं कुत्ते लगातार रो रहे थे। आरब अपने पुराने घर पहुंचा। घर की दीवारों पर नमी थी और अंदर अजीब सी बदबू फैली हुई थी। तभी पीछे से एक आवाज आई। आरब वह मुड़ा। सामने उसकी बचपन की दोस्त काव्या खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। आंखों के नीचे काले निशान, चेहरे पर डर, जैसे उसने कई रातों से नींद ना ली हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, आरब ने पूछा। आखिर गांव में हो क्या रहा है? काव्या कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर रात कुएं से आवाज आती है और जो भी उसे सुन लेता है वो सुबह तक गायब हो जाता है। आरब ने हंसते हुए कहा, तुम भी इन बेकार कहानियों पर विश्वास करती हो? काव्या अचानक गुस्से में बोली, एक कहानी नहीं है, मेरे पिता भी उसी कुएं के पास गायब हुए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर तेज हवा चलने लगी और तभी घर के पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में आरब को पुकारा। आरब उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। काव्या का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। मत जाओ बाहर। लेकिन आरब धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। दरवाज़ा खोलते ही बाहर सिर्फ घना अंधेरा था और दूर गांव के आखिरी छोर पर उसे एक लालटेन जलती दिखाई दी, वही पुराना कुआं। अगली सुबह आरब गांव के बुजुर्ग महंत शिवदास से मिला। महंत की आंखें कमजोर थी, लेकिन चेहरे पर अजीब गंभीरता थी। उन्होंने आरब को देखते ही कहा, तुम्हारे परिवार ने बहुत बड़ी गलती की थी। आरब चौंक गया। क्या मतलब? महंत ने कांपती आवाज में कहा, सालों पहले तुम्हारे दादा ने उस कुएं को बंद करवाया था, क्योंकि उसके अंदर कुछ कैद था, कुछ ऐसा जो इंसानों की आत्माओं से जिंदा रहता है। आरब अब धीरे धीरे डरने लगा था, लेकिन उसे सच जानना था। रात होते ही वह अकेला कुएं की तरफ निकल पड़ा। पूरा गांव उसे रोक रहा था, लेकिन
उसके कदम रुक नहीं रहे थे। कुएं के आसपास की मिट्टी पूरी तरह काली थी। पेड़ों पर कौवे बैठे थे लेकिन कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो। आरब धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। अंदर गहरा अंधेरा था। फिर अचानक कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। मुझे बाहर निकालो। आवाज़ बिल्कुल काव्या जैसी थी। आरब घबरा गया। उसी समय पीछे से काव्या की आवाज़ आई, आरब पीछे मत देखना। लेकिन उसने पीछे मुड़कर देख लिया और उसका खून जम गया। काव्या की आंखें पूरी काली हो चुकी थी। उसके पैरों के नीचे जमीन गीली थी, जैसे वह कुएं के अंदर से निकल कर आई हो। वह इंसान नहीं थी। असल में सालों पहले काव्या उसी कुएं में मर चुकी थी जो गांव में घूम रही थी। वो सिर्फ उस शैतानी शक्ति का रूप था। तुम्हारे परिवार ने मुझे कैद किया था, अब तुम्हारी आत्मा मुझे आज़ाद करेगी। अचानक पूरा कुआं कांपने लगा। हवा में चीखें गूंजने लगी। आरब भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर मिट्टी में घसने लगता है। धीरे धीरे काले हाथ जमीन से निकलते हैं और उसे नीचे खींचने लगते हैं। आरब जोर जोर से चिल्लाता है लेकिन गांव में कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि भैरवपुर के लोग जानते थे जो भी उस आवाज़ को सुन ले वो कभी वापस नहीं आता। अगली सुबह कुएं के पास सिर्फ आरब की घड़ी मिली और गीली मिट्टी पर बने थे घसीट कर ले जाने वाले निशान। उस दिन के बाद भैरवपुर में एक नया नियम बन गया। सूरज ढलने के बाद कोई भी अपना नाम सुनकर पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि शायद वो इंसान नहीं होगा। और आज भी बरसात की रातों में उस कुएं से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है जो धीरे से सिर्फ एक नाम पुकारती है, आरब।